हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। दिस इज रिएक्शन चैनल, नॉट व्लॉगिंग चैनल। तो आपको पता ही है कि आजकल एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, बताने की ज़रूरत भी नहीं है किस किस के बीच में चल रही है। मोनिका, कल्पना, सिम्मू, तारा, इनकी कंट्रोवर्सी है। लेकिन बीच में अब एक इंसान और आया है जिसको मुझे आज वीडियो बनानी ही पड़ी। उसके लिए मैं नहीं चाहती थी बनाऊं, पर मतलब ये इंसान आ गया है, दीदी जी आ गई हैं, तो इनके लिए तो वीडियो मैं बनाऊंगी है ना। और दीदी जी बोलती हैं कि हमारा वो लगा के, फ़ोटो लगा के व्यूज़ लेती हैं। तो भाई दीदी जी, व्यूज़ तो आप भी लेते हो फ़ोटो लगा कर। आपने भी फ़ोटो लगा कर ही व्यूज़ लिए दीदी जी। लेकिन आज मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करती, बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर। जब कुछ दिन पहले नैन्सी की शादी वाला जो एक टॉपिक चला था, तो उस टॉपिक पर जब दीपा, तो बड़े देखो, आप तो पता नहीं मुझे कैसे बोलते हो, लेकिन मैं तो बड़ों की इज्जत करती हूँ तो दीदी ही बोलूँगी। तो दीपा दीदी ने जो मिठाई का डिब्बा था, मिठाई के डिब्बे को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आ गई थी मिठाई के डिब्बे पर, कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, मिठाई का डिब्बा नहीं दिया, ये नहीं दिया। मतलब दीपा दीदी अपनी ही बातों में अपने आप फंस गई थी। तो अब दीपा दीदी कितनी सफाई दें उस चीज़ पर, लेकिन दीपा दीदी अपनी कंट्रोवर्सी में अपने आप ही फंसी थी। और फिर रिएक्शन चैनल वालों ने उनके ऊपर रिएक्शन दिए थे, तो उनको बहुत बुरा लगा था। जहाँ तक कि उन्होंने यहाँ तक बात कह दी थी कि उत्तराखंड के लोग जो है ना, सिर्फ उत्तराखंड के लोगों की वीडियो देखें, अदर लोगों को सपोर्ट ना करें। तो फिर उस पर जब मैंने बोला था, तो फिर आप एक काम करो ना दीदी जी, ये भी बोल देती अपनी वीडियो में उसी टाइम पर कि मेरी वीडियो में सिर्फ उत्तराखंड के लोग देखें, उत्तराखंड से बाहर के जितने भी लोग मेरी वीडियो देखते हैं मुझको अनसब्सक्राइब कर दें, मेरी सपोर्ट ना करें। लेकिन दीदी जी ने ऐसा नहीं बोला था। दीदी जी ने सिर्फ लोगों को यहाँ भड़काया था कि जो भी लोग जो यूपी से बाहर के, उत्तराखंड से बाहर के लोगों को सपोर्ट ना करें, उनकी वीडियो को ना देखें। पर दीदी जी ने ये नहीं बोला था कि उत्तराखंड से जो बाहर के लोग हैं वो मुझे सपोर्ट ना करें, मुझे भी अनसब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो भी ना देखें। तो दीदी जी ने मेरा इतना बड़ा बड़ा फोटो लगाया था, तो और लोगों के मन में यहाँ तक बात डाल दी थी कि वो है ना परी व्लॉग, उसने ना कनी व्लॉग के हस्बैंड को ऐसे बोला कि तेरी पत्नी ने कैसे पसंद कर लिया हुआ, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। इन्होंने सिर्फ लोगों को झूठा भड़काया और लोगों को सच मालूम था कि सच क्या है। इसलिए दीपा दीदी, आपको किसी ने नहीं गिराया था, आप लोगों की नज़रों में अपने आप ही गिरी थी, आप अपने आप गुनहगार बनी थी, आपको किसी ने गुनहगार नहीं बनाया था, ठीक है। तो आप अपनी कंट्रोवर्सी में ना अपने आप ही फंसे थे। तो आज दीपा दीदी बोलती हैं कि जब सिम्मू ने, पहले बात स्टार्टिंग कर, चलो पहले बात वही बोलते हैं। तो आज दीपा दीदी बोलती हैं कि अब कहाँ मर गए वो लोग, अब क्यों सिम्मू के सपोर्ट में खड़े नहीं हो रहे, अब क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे, अब क्यों नहीं वीडियो बना रहे एक लड़की औरत के लिए। तो दीदी जी, आपको शायद गलतफहमी है, आपने शायद देखा नहीं, या फिर आपने यूट्यूब पर सिर्फ देखते नहीं हो। सब ने बहुत पहले वीडियो बना दी, इस कंट्रोवर्सी को चलते चलते एक हफ्ता हो गया, आपने सबसे लास्ट में वीडियो बनाई है, ठीक है। तो सब ने वीडियो बना के सब वीडियो बना चुके हैं, सब ने वीडियो देख ली है, सबसे लास्ट में वीडियो आपने ही बनाई है। देखो हमारे चैनल पे जाके सबने, रिएक्शन वालों ने सबने वीडियो बना दी है। अगर आप किसी एक प्रॉपर आदमी को कह रहे हो तो उसका नाम लेके बोलो कि अब तू कहाँ मर गई, अब तूने वीडियो क्यों नहीं बनाई, जब तो मेरे मिठाई के डिब्बे के ऊपर बहुत बना रही थी, अब सिम्मू के सपोर्ट में क्यों नहीं बना रही। या तो ये बोलो, या फिर ये मत बोलो, या फिर उसका प्रॉपर नाम लेके बोलो, वरना ये मत बोलो कि अब कहाँ मर गए सारे के सारे, अब क्यों सिम्मू के सपोर्ट में वीडियो नहीं बना रहे। तो हमने सिम्मू के सपोर्ट में वीडियो बहुत पहले बना दी थी, आपसे भी एक हफ्ता पहले, ठीक है। हम जहाँ जो सही होता है ना उसके सपोर्ट में पहले खड़े मिलेंगे आपको। आप इतना नहीं करते हैं हम कि ये तो यूपी वाले हैं, ये उत्तराखंड वाले हैं, तो हम तो यूपी वाले हैं, तो हम ये यूपी वालों को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उत्तराखंड वालों को सपोर्ट करेंगे। हम ऐसे नहीं हैं, हम हैं वी आर इंडियन, हम सब भारतवासी हैं, चाहे वो उत्तराखंड का हो चाहे वो यूपी का हो, जो सही होगा उसको सपोर्ट करेंगे। तो आपकी तरह अराजकता फैलाने वाला काम नहीं करते हैं हम। आपने देख भी लिया होगा फैला कर कि क्या हुआ था। आप ये शब्द आपके ऊपर ही भारी पड़ गए थे। लेकिन मेन टॉपिक ये है कि जब सिम्मू ने स्टैंड लिया नैन्सी का, मिठाई के डिब्बे पर स्टैंड लिया सिम्मू खड़ी हुई, तो दीपा दीदी जी का क्या रिएक्शन था। एक वो है ना बड़ी ब्लॉगर, फेमस ब्लॉगर, वो भी बाल खोलकर ऐसे करती है, उत्तराखंड के लोगों ऐसा कर सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था।
तो इन्होंने सिम्मू की नकल उतारी थी उस टाइम पर कि आजकल उसके व्यूज कम आ रहे हैं ना, तो उसने सोचा मैदान में आके तू भी थोड़े व्यूज ले ले, वो बड़ी ब्लॉगर है, आजकल हमें पता है तू कहाँ रहती है, और जो तू ऐसे करके वीडियो बना रही थी ना उसका भी हमें पता है, और आजकल तेरे व्यूज नहीं आ रहे थे, तो तूने सोचा कि दीपा नेगी के ऊपर तू भी वीडियो बना ले, तू भी व्यूज ले ले। तो उस टाइम पे सिम्मू ने स्टैंड लिया था नैन्सी के लिए। तो जब आप मुझे बताइए, उस टाइम पर आपने बोला कि सिम्मू के व्यूज कम आ रहे थे, तो इसलिए सिम्मू ने सोचा कि तू भी मैदान में कूद पड़, तू भी व्यूज ले ले। जबकि सिम्मू को ऐसे व्यूज की जरूरत है नहीं, वो खुद अपने आप में टैलेंट है कि वो कंट्रोवर्सी से हटकर भी व्यूज ले सकती है। उसके अच्छे खासे व्यूज आते हैं, अच्छी खासी उसकी फैन फॉलोइंग है। अगर उसने उस टाइम पे स्टैंड लिया तो उसने कंट्रोवर्सी में कूदने के लिए स्टैंड नहीं लिया था, उसने स्टैंड लिया था एक लड़की के लिए कि उसकी शादी का, उसके माँ बाप की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, आप क्यों कंट्रोवर्सी में पड़ी? आपके भी व्यूज कम आ रहे थे क्या, इसलिए आप कंट्रोवर्सी में आई है क्या दीदी? अब अच्छा, व्यूज कम आ रहे हैं आपके आजकल, है ना, तो आप सोचा कि मैं भी मैदान में कूद पड़ती हूँ सिम्मू की तरह। आपने सिम्मू को ये बोला था ना कि सिम्मू मैदान में कूद पड़ी, हाँ आप भी बोलेंगे अब मैंने तो सिम्मू का नाम ही नहीं लिया। तो दीदी जी, सिम्मू ने भी आपका नाम नहीं लिया था, आपको कैसे पता चला कि उन्होंने आपके लिए वीडियो बनाई है? जैसे आपको पता चल गया था ना कि आपने सिम्मू के लिए वीडियो बनाई है, तो ऐसे ही सिम्मू के सपोर्टर्स को और सिम्मू को भी मालूम चल गया था कि आपने उनकी एक्टिंग उतारी है, ऐसे करके खुले बाल, कहाँ रहती है, मैदान में कूद पड़ी, व्यूज नहीं आ रहे थे आजकल। तो आप क्यों मैदान में कूद पड़ी? अब आप क्यों कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी? क्योंकि आपके भी व्यूज नहीं आ रहे थे, या फिर इसलिए कि आपको लगा कि सिम्मू के लिए गलत बोला गया है, उसका स्टैंड लेने के लिए खड़ी हुई, इसलिए खड़ी हुई ना आप स्टैंड लेने के लिए? तो वैसे ही सिम्मू को उस टाइम पे लगा था कि नैन्सी ठीक है और उसके पेरेंट्स की इज्जत यहाँ पर बेकार की जा रही है, इसलिए सिम्मू नैन्सी के स्टैंड में नैन्सी का स्टैंड लेता उसने, इसलिए वो सिम्मू के नैन्सी के सपोर्ट में खड़ी हुई थी। जैसे आप आज सिम्मू के सपोर्ट में खड़ी हुई है ना, आपको लगा है कि एक औरत की प्रेगनेंसी को लेकर गलत बोला गया है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो उसी दिन सिम्मू भी इसलिए खड़ी हुई थी कि सिम्मू को भी लगा था कि नैन्सी के साथ, नैन्सी के फादर को, फैमिली को और गलत बोला जा रहा है, इसलिए सिम्मू नैन्सी के सपोर्ट में खड़ी हुई थी, जैसे आप आज सिम्मू के सपोर्ट में खड़ी हुई हैं। ठीक है, तो व्यूज नहीं हो है, सिम्मू तो कभी किसी कंट्रोवर्सी में कूदती नहीं है, पर हाँ जहाँ पर उसको लगता है कि गलत है तो वहाँ पर वो खड़ी होती है, जैसे कि आप आज सिम्मू के लिए खड़े हुए, पर आप तो सिम्मू के लिए भी खड़े नहीं हुए। आपने आज की वीडियो में क्या बोल दिया कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिम्मू ने ना, वो उसने मोनिका ने ऐसा कुछ बोला ही नहीं था लाइव में, वो तो कल्पना रावत ही झूठी अफवाह फैला रही है। तो आपने बोल दिया कि ये देखो, अगर मोनिका तुमने बोला है तो गलत बोला है, अगर नहीं बोला है तो ठीक बोला है। मतलब कि इधर कुआं इधर खाई, ना तो मुझे कुएं में गिरना ना मुझे खाई में गिरना, मुझे तो सड़क पे चलना बस, है ना। बस अच्छी बात है आपकी, ना तो आप इसके बुरे होना चाहते ना आप उसका बुरा होना चाहते, आप तो बिल्कुल सीधे खड़े रहो कि कुछ फर्क ही ना पड़े। ठीक है, और रही मुझे आपसे कोई पर्सनली दुश्मन नहीं है, मुझे किसी भी यूट्यूबर से कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, बल्कि आपने तो मेरे से पर्सनल दुश्मनी निकालने की कोशिश भी की कि दोस्तों ये परी व्लॉग है ना, इसका नाम परी व्लॉग नहीं है, इसका नाम है रश्मि मलिक। अरे भाई, ये भी कोई बात है? मेरा नाम रश्मि मलिक है और आप मेरी ही क्लिप लगा रहे हो मेरी अपनी वीडियो में। अरे बस उस क्लिप में मैं ही तो बोल रही हूँ कि मेरा नाम रश्मि मलिक है, या मेरा भूत बता रहा है जो आपको पता चल गया कि इसका नाम रश्मि मलिक और आपने उठा के अपनी वीडियो में डाल दिया। मेरी वीडियो की क्लिप काट के अपने चैनल पे लगा रही हैं और बोल रही है देखो दोस्तों उसका नाम परी व्लॉग नहीं है, रश्मि मलिक है, और मैं ही बता रही हूँ उसमें बोल के कि मेरा नाम रश्मि मलिक है। ठीक है, आपसे मुझे कोई पर्सनल दुश्मन नहीं है। अगर कल को आप सही होंगे ना और कोई आपके खिलाफ खड़ा होगा तो मैं आपके सपोर्ट में भी खड़ी मिलूंगी आपको। ठीक है, मैं हमेशा जहाँ गलत होता है उसको गलत बोलती हूँ, जो सही होता है उसको सही बोलती हूँ। ना तो मुझे आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी है, ना मुझे किसी यूट्यूबर से पर्सनल दुश्मनी है। आपने कोशिश की कि मैं परी व्लॉग को ना बदनाम करती हूँ और लोगों को बोलती हूँ कि ये यूपी वाली है, इसको सपोर्ट मत करो, पर आप ये भूल गई यूपी उत्तराखंड सब बाद में आता है, सबसे पहले ये आता है कि वी आर इंडियन, हम भारतवासी हैं और हमें एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे ना कि ये यूपी की है, ये तो उत्तराखंड की है, हम क्यों सपोर्ट करें यूपी वाली को और हम क्यों सपोर्ट करें उत्तराखंड वाली को, तो जैसे केस अब हो रहे हैं ना ऐसे ही होते रहेंगे। जैसे मैंने कल बोलता ना कि अगर, चलो छोड़ो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मुझे भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी है, मुझे सिर्फ ये बात रखनी थी क्योंकि कहते हैं ना कर्मा लौट कर आता है,
कल यही सब सिम्मू खड़ी थी स्टैंड में नैन्सी के, तो आपने बोला था मैदान में कूद पड़ी व्यूज़ देने के लिए, लेकिन आज आप खुद कूद पड़ी है कंट्रोवर्सी में। तो क्या आप भी व्यूज़ देने के लिए कंट्रोवर्सी में कूदी हैं, या फिर आपको लगा कि सिम्मू के साथ गलत हो रहा है उसके स्टैंड में इसलिए खड़ी हैं? तो आपको लगता है ना कि आप इसलिए खड़ी है कि सिम्मू के साथ गलत हो रहा है, इसलिए आप उसके स्टैंड में खड़ी। तो सिम्मू भी इसलिए खड़ी हुई थी नैन्सी के सपोर्ट में कि उसे लग रहा था कि नैन्सी के साथ गलत हो रहा है। तो वक्त हमेशा एक जैसा नहीं होता, आज इसकी तो कल उसकी बारी है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।